एक रुद्राक्ष आज आप मार्केट में लेने चले जाएंगे 2-3 हजार रुपए का भी मिल जाएगा, और वही रुद्राक्ष को एक मुखी बताकर या दूसरे तरीके से भाई 20-20 लाख रुपए का बेचा जाता है। वो उन सब की परिभाषा मैं जानता नहीं, वो कितने में देते हैं, कितने में नहीं रुद्राक्ष की देते। कीमत क्या होती है लेकिन? रुद्राक्ष की कीमत तो फ्री भी होती है पर जो हम दे रहे थे, ठीक है। और रुद्राक्ष की कीमत इतनी होती है कि आपकी जितनी बिल्डिंग है ना, जी। इतने का एक ही रुद्राक्ष आ जाता है, हम्म। ठीक है। उनकी कीमत पे मत जाना, कीमत से ना आप खरीद सकते हो ना मैं बेच सकता हूँ। जो खरीदने आता है तो उसे कीमत बहुत चुकानी पड़ती है, और जो पहनने आता है ना उसे 1 रुपया नहीं चुकाना होता, वो आ जाए। अच्छा, रुद्राक्ष के लिए शिव की भक्ति होना जरूरी है? क्यों नहीं होना जरूरी, क्या बात करते हैं। कोई माता रानी को कैसी मानता बच्चों है, वाली बातें कोई पूछ माता रहे रानी को मानता है, कोई भगवान विष्णु को मानता अरे है। किसी को भी मानो, उसमें प्रेम तो दोनों का है, हम्म। वो उनकी औलाद है, शिव और पार्वती के मिलन का रस है? तो कैसे? शिव और शक्ति है दुनिया में। जी। स्त्री को साधना ही मुक्ति का साधन है। जिसने अपनी स्त्री को खुश रख लिया जी। वही मुक्ति का साधन है। जिसने अपने शिव को खुश रख लिया वही मुक्ति का साधन है। सन्यासी क्या करता है? सबको साधता तो है, बिल्कुल। सबका भला सोचता है। और पति पत्नी क्या करते हैं? अपने बच्चे का भला सोचते हैं। तो जो उनसे जायज नाजायज काम भी हो जाते हैं अपने बच्चे को पालन पोषण करते हुए, उस दोषों से मुक्त कर देता है रुद्राक्ष, और गलतियां दिखा देता है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष वो काम करता है, क्योंकि जब आप अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे होते हो तो कई गलतियां ऐसी करते हो जो आप ये सोचते हो कि यार मैंने अपने बच्चों के लिए तो किया है। हाँ, तो बच्चों के लिए जो किया वो गलती का एहसास करा देता है रुद्राक्ष। प्रभु क्या बात करते हो, रुद्राक्ष रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष अजीब चीज है, रुद्राक्ष फीलिंग है, रुद्राक्ष भगवान है। रुद्राक्ष ऐसी थोड़ी पैदा हो गया। सदानंद गुरु ले गए यहाँ से, सारे विद्वान इकट्ठे हो गए जब अंग्रेज काटने लग गए कि क्या होगा यार आने वाली पीढ़ी का। उन्होंने कहा फिर क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा भाई इसको कहीं ऐसी जगह लगाओ जहां से अंग्रेज ना काट सके। तो ऐसी जगह नेपाली थी प्रभु जिसको स्वतंत्र रहा वो आज तक। उन लोगों ने जो है संभाल के रखा, तो वो आज उसका पारितोष पा रहे, धन कमा रहे। पारितोष तो भगवान हर किसी को देता है ना प्रभु। अगर वो इसका महत्व समझ जाते तो तुम तक नहीं पहुंचेंगे। ट्रक भर भर के ले जा रहा है चाइना। जिस रेट का यहाँ 14 मुखी खरीदते ना लोग, उस रेट का तो वो 5 मुखी खरीदता है वहां। समझ गए? ये मुखी का क्या हिसाब है? क्या चीज? ये मुखी का क्या मतलब होता है कि एक मुखी है कि 14 मुखी विद्यमान है देवता। अच्छा, अलग अलग देवता। एक बार समझाओगे? जैसे एक मुखी है जी। एक मुखी जो हमारे ऋषि मुनियों ने चेक किया ना, इसको पहनाया लोगों, तो ये सूर्य पे बहुत बढ़िया काम करता है। अच्छा। जिसका पिता ना हो, जिसको पिता की तरफ से पीड़ा हो, उसको एक मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अच्छा। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि दुनिया में सारे पिता अच्छे होते हैं। कुछ पिता ज्यादा स्ट्रिक्ट भी होते हैं, जी। मेरे जैसे, है ना, जो हर टाइम अपनी औलाद को डांटते रहते हैं। तो उनको एक मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। रास्ता पिता ही दिखाता है सही, बाकी दुनिया में कोई नहीं दिखा सकता। जो दिखाएगा आपको गड्ढा दिखाएगा, या गुरु दिखाता है। जिसे गुरु मान लिया, अगर फिर उसने गड्ढे में भी घेर दिया ना, तो प्रभु उसे दोष नहीं देना, तभी गड्ढे से निकल पाओगे। अगर गड्ढे में जाने का दोष दे दिया और गुरु मानने के बाद, तो गड्ढे से नहीं निकलोगे। जी। अच्छा, जैसे आपने एक मुखी के बारे में बताया, मैं चाहता हूँ कि जैसे कुछ मुखी के रुद्राक्ष जो बहुत पॉपुलर रहते हैं, 5 मुखी हो गया, 7 मुखी हो गया, 14 मुखी हो गया, ये रुद्राक्ष किस किस को पहनने चाहिए? सबको पहनने चाहिए। कोई ऐसा स्पेसिफिक है कि 2 मुखी का, जैसे आपने 1 मुखी का बताया, 2 मुखी का वो आदमी पहने जिसको ये दिक्कत है, 3 मुखी का वो आदमी पहने जिसको ये दिक्कत है? ये सब बताना। हाँ, ये सब बता देंगे। आप पहनोगे अपने रखा हुआ रुद्राक्ष? बिल्कुल 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 पहनूंगा मैं। प्रेम हुआ? बिल्कुल हुआ। फिर बता देंगे, क्योंकि मुखी का भी बता दूंगा तो फिर वो प्रेम नहीं रहेगा। नहीं, प्रेम अपनी जगह है। और किसको अब जैसे होता है क्या, दिक्कत यही है, लोग पहनने को तैयार हैं लेकिन उनको वहम इस बात का है कि मैं कौन सा पहनूं। देखिए, अगर वो ना खुश है अपनी जिंदगी में, जी। कोई उसको तकलीफ नहीं, तो वो सिर्फ एक 5 मुखी रुद्राक्ष पहन ले। अच्छा। बस
और पहनकर उसका अनुभव करे। जब वो अनुभव करेगा और उनके विषय में पढ़ेगा शास्त्रों में जाके, ठीक है, तब वो और मुख पहने, ठीक है। ये और मैं बता देता हूँ जी। आपको, एक मुखी सूर्य जैसी चमक ला देता है चेहरे पे, दो मुखी अर्धनारीश्वर का है, जो चंद्र जिसका खराब हो, जिसकी माँ से पीड़ा हो, जी। माँ ना हो, माँ की पीड़ा हो, माँ ना होना भी पीड़ा का कारक है ना। चंद्रमा जिसका खराब होता है उसकी कुंडली से माँ चली जाती है पहले, जी। तो जिसकी माँ ना हो उसे पहनना चाहिए। तीन मुखी, नसों में प्रॉब्लम होती है ना जी। नस के अंदर, जो ब्लड जहाँ घूमता है, खिंचती है, खिंचाव होता है, कोई कहता है माइग्रेन है, कोई कहता है साइग्रेन है, मैं तो जानता नहीं, हमारी तो सारी पीड़ा इन्होंने दूर कर दी, ठीक है। तो ये तीन मुखी के 7 दाने पहन ले वो जी। नसों में प्रॉब्लम, अच्छा। और 7 दाने पानी में डाले और उनका पानी पिए सुबह उठ के खाली पेट, मिट्टी के बर्तन में रख के या तांबे के, वो ऊर्जा छोड़ते हैं, वो अग्नि का है। माइग्रेन से लेकर साइटिका तक सब बीमारी ठीक। अग्नि का है ना, उसमें अग्नि तत्व इतने आते हैं, जितने भी बेकार बैक्टीरिया होते हैं ना ब्लड के अंदर, वो सबको जला देते हैं। अच्छा। हाँ, शोध होगा इस पे ना, तो ये छूने को भी नहीं मिलेंगे रुद्राक्ष। अंग्रेज जिस प्रकार से ले जाने लग गया वहां से, हाँ। ये आने वाले टाइम में हाथ भी लगाने के पैसे लगेंगे इन पे। ये है तो संस्कृति हमारी, पर इस पे हाथ हम नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये धन से नहीं खरीदे जा पाएंगे, फिर धन से परे की चीजें जाएगी, क्योंकि पैसा इंडिया से ज्यादा लोगों के पास बाहर भी है, और वो आनंद ढूंढ रहे हैं, और यहाँ के लोग पैसा ढूंढ रहे हैं। पैसा भी है यहाँ पे, ऐसा नहीं है, पर पैसे के साथ यहाँ पैसा ही पैसा ढूंढ रहे हैं। वो लोग इतना पैसा कमा चुके हैं, वो आनंद ढूंढ रहे हैं, उनको शांति नहीं है। देखो ना क्या कर रही है सारी दुनिया, एक दूसरे को खाने के लिए पड़ी हुई है। बिल्कुल है, उससे होगा क्या? कोई पूछे क्या होगा? खत्म ही होगा ना प्रभु, ना तू ना मैं, तो तू मैं तो तू मैं ही हो जाएगा, मैं तू मैं ही हो जाएगा। और ये रुद्राक्ष क्या करता है, ये पीड़ाओं को ही शांत कर देता है, वजह को ही खत्म कर देगा। बस जब वजह ही खत्म हो गई तो लड़ाई किस बात की? और गौरी शंकर वही करता है पति पत्नी के साथ, वजह खत्म कर देगा। दोनों का मिलाप हो जाता है। जो गौरी शंकर पहले शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि के दिन क्या है, उनके मिलन का दिन है वो, और उनका वो पुत्र है, और जो गले में लटका के शिव लोक का वासी उनके सामने नाचता है, तो जाता है और जल चढ़ाता है, वो प्रसन्न होकर तथास्तु कर देते हैं प्रभु। बड़े भोले है भोलेनाथ, वो तो अमृत बार से विष पीते हैं प्रभु। और जो रुद्राक्ष पहन के दान करता है ना, दान, इसको दान, उसको दान, ये नहीं सोचता कि कल तिजोरी में पैसा नहीं रखता, रुद्राक्ष रखता गले में, उसको ये बहुत देते हैं। उसकी तिजोरी कभी खाली नहीं होने देते। उसकी तिजोरी में 2 गेट होते हैं, एक आगे से एक पीछे से। वो आगे वाला खोल के निकालता है, वो पीछे वाला खोल कर डालता रहता है। वो देता उसी को है प्रभु जिसे बांटना आता है, और जिसे बांटना नहीं आता उसे देता भी नहीं। वो आपको अधिकांश लेके रखने वाले मिलेंगे, लेके देने वाला बहुत कम मिलेगा, और जो लेके देने वाला है ना प्रभु, वही पैसे वाला है, बाकी सब वही अमीर है, पैसे से भी दिल से भी। समझ गए जी। हाँ, ये आपने 3 मुखी का बताया, अब 4 मुखी, ऐसे शायद मुझे लगता है 21 मुखी तक होते हैं ना ऐसे जी। हम पे तो 45 मुखी तक है। 45 मुखी तक? हाँ, हम पे है। अच्छा, है ना। वैसे होते कितने मुखी हैं? देखिए, होने की परिभाषा तो मैं भी नहीं जानता कहाँ तक के होते। अच्छा, 45 मुख तक मैंने देखे, जिसका दाना मेरे पास है जी। जो परसेंट में मेरे पास चीज है जी, मैं उस चीज की बात कर सकता हूँ। जो चीज मैं दे चुका हूँ उसकी बात करके ना लोग मेरी बात को समझेंगे नहीं। अगर कोई कहेगा तो मैं आपको फोटो वीडियो भेज भी दूंगा, आप दिखा देना। बिल्कुल, मैं चाहूंगा आप भेजना, मैं दिखाऊंगा लोगों को, और क्योंकि भरोसा तभी होगा लोगों को जी। ठीक है ना प्रभु। और वैसे तो मेरे पास अभी बहुत से मुखी अभी मेरे बैग में ही हैं जी। वो किसी के हैं, मैं दिखाना नहीं चाहूँगा। अच्छा, ठीक है। वो किसी के हैं, आपको दिखा दूंगा। ठीक है, 27 मुखी तक मेरे पास अभी अवेलेबल है, 22 से 27। ये मुखी का होना, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ आपसे मुझे रुद्राक्ष पहनना है या मुझे रुद्राक्ष चाहिए जी, तो क्या किसी की प्रॉब्लम के हिसाब से आप बताओगे कि भाई ये आप रुद्राक्ष आपको पहनना पड़ेगा? अगर कोई भी हमारा भाई शिवलोक का वासी किसी नदी में फंस गया जी,
तो उसको निकालने के लिए जोन जोन सी रस्सी चाहिए होगी, बांस चाहिए होगा, रस्सी चाहिए होगी, बल्ली चाहिए होगी, वो जोन सा मुख देता होगा जी, वो मुख उसको बताएंगे अच्छा। कि उस मुख का हर कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम के लिए एक है। मैंने हाँ तो यहाँ तक सुना है कि रुद्राक्ष का असर यहाँ तक कि कैंसर खत्म कर दे। हाँ बिल्कुल। कैंसर अगर किसी को हो ना, जी, वो 12 मुखी रुद्राक्ष पहन ले। अच्छा। हाँ, बढ़िया दाना ले, बड़ा सा, अच्छा सा, और चाहे इतना सा ले ले, इंडोनेशिया में पैसे ना हो जिसके पास गरीब, श्रद्धा उसकी इतनी बड़ी होनी चाहिए और क्षमा याचना इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो जो गलती की थी ना, आवाज उस गलती तक जानी चाहिए, उस गलती तक आवाज जानी चाहिए, उस पाप तक जानी चाहिए जिस पाप का फल भोग रहे हो। हाँ। क्या पंडित जी पूरी बात पॉइंट पे पकड़ लेते हैं। अच्छा, इसके नियम भी हैं क्या कुछ? बहुत सारे नियमों से डरते हैं। एक बात बताओ जी, माँ बाप के सामने कौन से नियम करते हो तुम पूरे? सुबह लेट उठते हो, जी, वो कहते थे जल्दी उठो, हैं लेट नहाते हो, नाश्ते में जल्दबाजी करते हो, खाने में जल्दबाजी करते हो। प्रेम होता है जो वो नादानी समझ के माफ कर देते हैं जी, और तुम उनसे प्रेम से कह के करके आ जाते हो। इनके कोई नियम नहीं होते। नियम सिर्फ एक है कि आप शराब मत पियो। इससे पीड़ा होती है माँ बाप को। अगर आप अपने माँ बाप के सामने शराब पी के जाओगे जी, तो पीड़ा होगी, खुशी होगी, पीड़ा होगी। पीड़ा होगी। तो जो आपके माँ बाप के लिए नियम है, जो हृदय दुखता आपका माँ बाप से जी, जिसका, वही नियम है बस इसके। अगर किसी की लड़की छेड़ के आओगे, माँ बाप खुश होंगे? नहीं होंगे। तो फिर किसी के पैसे गमन करोगे, झूठ बोलोगे, वही नियम है। अब यही नियम इतने होगा कि लोग कहेंगे अरे ये वाला नियम मेरे साथ दिक्कत करेगा, इसीलिए लोग रुद्राक्ष नहीं पहन रहे। तो नियम दिक्कत, यही हाल तुलसी की माला का तो भी है। फिर भुगतो, फिर पीड़ा खत्म नहीं होने की। पीड़ाओं की पोटली कंधे पे लिए घूमते रहो। पीड़ाओं की पोटली रखनी है लॉकर के अंदर तो रुद्राक्ष गले में पहनना पड़ेगा। हाथ तो तभी खाली होगा जब गला भरा होगा जी, और गला भरने के लिए नियम फॉलो करने पड़ेंगे। गले में रखी चीज तब काम करेगी, है ना। फिंगरप्रिंट निशानों से काम करता है। जी, निशान मिटा दूं उसी फिंगरप्रिंट के तो करेगा? नहीं करेगा। तो फिर वो ये है, बाकी आपकी मर्जी। अच्छा, मान लीजिए कि किसी ने रुद्राक्ष पहना हुआ है हाँ और वो शराब पीता है। हाँ। अब वो शराब तो नहीं छोड़ सकता तुरंत, तो क्या ऐसा कर सकता है कि रुद्राक्ष उतार दे फिर शराब पी ले और शराब पीने के बाद फिर से रुद्राक्ष पहन ले? कौशिक जी तुम ईमानदारी की तो बुरी बात नहीं, मैं वो सवाल पूछ रहा हूँ जो नहीं, व्यूअर के सवाल मन कहाँ का हुआ होगा। ये सवाल तो हुआ ही नहीं। ये सवाल तो कैसे होगा बताओ ना, कैसे होगा? ये तो चोरी है सीधी सीधी। मतलब ये संभव नहीं है। ये कैसे संभव है? ये तो आपको ही बता देना चाहिए उनको कि चोरी है। मैं कहाँ चक्कर में बच रहा है। तो आप पे जो लोग ये सवाल पूछते हैं जी, ना, उनको तुरंत यही जवाब दे दिया करो तो चोरी है। चोरी करनी तो कर, हम तो ईमानदारी का पाठ पढ़ाने आए। पर ईमानदारी बहुत तरीके नापने पड़ते हैं। ईमानदारी की क्या ईमानदारी कह दिया, ईमानदारी के लागू होने के कई तरीके, हाँ, और बेईमानी लागू करने के भी कई तरीके। तो ईमानदारी को दबा के आप बेईमानी लागू नहीं कर सकते। रुद्राक्ष की पहचान कैसे करें? ये भी एक बड़ा सवाल है कि रुद्राक्ष असली है कि नकली। दो सिक्कों के रुद्राक्ष बीच में काम अगर ही नहीं नाचने करता लगे ना। रुद्राक्ष। रुद्राक्ष को छोड़ दो, लेने वाले के भाव बढ़िया होने चाहिए। अच्छा, और देने वाले के भाव कैसे भी हो, लेने वाले के भाव बढ़िया होने चाहिए बस। अगर भाव अच्छा तो नकली रुद्राक्ष भी असली अरे का असर प्रभु करेगा। तार देगा वो। अगर तुमको भाव पढ़ने आते तो भाव पढ़ के लो, नहीं पढ़ने आते तो मत। जिसकी बात झूठी होगी उसका रुद्राक्ष सच्चा नहीं हो सकता। पहले उसकी बातों में देखो सच्चाई कितनी है। जो पहले ही शराब पिला रहा है तुम्हें, जी, कह रहा है कि पहनते हुए, उतारते हुए, करते हुए, फिर तो तुम पागल बन रहे हो। ना रुद्राक्ष असली ले रहे हो, ना रुद्राक्ष को असली तरीके से पहन रहे हो। अगर उसका रुद्राक्ष असली भी है तो काम कहाँ से करेगा, और उसका नकली है तो उसकी बात सही नहीं है। असली है तो बात सही नहीं है, नकली है तो भी बात सही नहीं है। जी, जिसकी बात सही हो उससे रुद्राक्ष लेना चाहिए। जिसकी बात गलत होगी वो रुद्राक्ष गलत दे सकता है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं दे सकता, दे सकता है। जितना असली पैदा होता है उससे 50 गुना नकली बनता है। बिल्कुल, ठीक है। तो ये किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, ना किसी के हम बिजनेस को छेड़ रहे, क्योंकि पाप रहेगा
तभी सत्य की वैल्यू रहेगी, और सत्य नहीं होगा तो झूठ की वैल्यू कहाँ से होगी, और झूठ नहीं होगा तो सत्य की वैल्यू कहाँ से होगी, बिल्कुल है ना। तो वो समझ आपकी, वो उसकी कृपा होगी। जिसके गले में असली जाना होगा वो अगले असली पहुंचा देगा, जिसके गले में नकली जाना होगा नकली पहुंचा देगा। फिर भी कोई पहचान करने का तरीका है? वो कहते हैं कि वो सिक्कों के बीच में रखो, रुद्राक्ष नाचने लगे तो असली है, जो अपने पानी में डाल दो रुद्राक्ष को तो नचा रहा है जी। तो वो असली नकली की पहचान कहाँ से कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अब जैसे भगवान है ना। जी